नमस्कार दोस्तों, प्याज की फसल लगाए हो चुके हैं आपको 60 से 70 दिन। साइज बढ़ाते समय किसान भाई सबसे बड़ी कुछ गलतियां करते हैं जिनका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ता है। प्याज की फसल में ना तो दोस्तों कलर आ पाता है, ना ही साइज बन पाती है, ना ही आप उसको लंबे समय तक स्टोर कर पाते हैं। ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, प्याज की फसल अगर स्टोर नहीं करोगे तो प्राइस अच्छी नहीं मिलेगी, क्योंकि प्याज की फसल के भाव अभी इस समय डाउन जा चुके हैं। भाई, जब भी कोई भी फसल है किसान को नुकसान होता है, क्योंकि हार्वेस्टिंग के समय प्राइस डाउन चली जाती है और उस समय आप निकालोगे तो आपको इतना अच्छा मुनाफा देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, प्याज की फसल में 60 से 70 दिन बाद में ऐसा क्या कार्य करें जिसकी वजह से कलर बहुत अच्छा आए, साइज बहुत अच्छी बने, शाइनिंग बहुत अच्छी आए और हाँ, सबसे अच्छी इम्पोर्टेंट बात कि आप प्याज को लंबे समय तक स्टोर कर पाओगे। ऐसा कौन सा कार्य करना है, कौन कौन से आपको फर्टिलाइज़र देने हैं, कौन कौन से आपको सावधानियां रखनी है। अगर आप प्याज की खेती कर रहे हैं तो आज का वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। और दोस्तों, प्याज की फसल में अच्छा उत्पादन चाहिए, भरपूर प्रोडक्शन चाहिए और साथ में स्टोर करना है, तो आज का वीडियो आपको कंप्लीट जरूर देखना है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, प्याज की फसल लगभग सभी किसान भाइयों को 60 से 70 दिन हो चुके हैं। जो अगेती प्याज लगाए हैं उनको 70-75 दिन का समय हो चुका है, या लेट प्लांटेशन किया, जैसे राजस्थान में लेट प्लांटेशन करते हैं तो लगभग 60 दिन हो चुके हैं, यानी कि 2 महीने का अगर समय हो चुका है तो अब दोस्तों आपका प्याज की फसल जाएगी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ। यानी अब आपकी प्याज की फसल में बढ़वार फुटाव नहीं करना है, ज़्यादा नाइट्रोजन नहीं देना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, अब आपको ज़्यादा पत्ते नहीं निकालने, आपकी प्याज की फसल में कंद बढ़ाना है। कंद बढ़ाने पे आपका फोकस होना चाहिए, कलर अच्छा आना चाहिए, स्टोर करने की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि प्याज की फसल में दोस्तों प्राइस डाउन जा चुके हैं। अब आपकी प्याज की फसल अगर दोस्तों स्टोर करेंगे आप अगस्त महीने तक, तभी अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो अगस्त महीने सितंबर महीने तक आप स्टोर कर पाएँ और लंबे समय तक जितना हो सके उसको धीरे धीरे ही आप हार्वेस्ट कर पाएँ। ऐसे कौन से कार्य करने हैं? सबसे पहला, सबसे जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जैसे ही 60 से 70 दिन की प्याज की फसल हो जाएगी तो उस समय आपकी प्याज की फसल में दोस्तों ये देखिए, ये तना है, ये अच्छा मोटा रहना चाहिए, तगड़ा रहना चाहिए। प्याज में फटने की समस्या आती है, मैंने सब तरीके के प्याज ये इसीलिए लिए हैं दोस्तों। इस प्याज में देखिए फटने की समस्या आएगी ही आएगी। तो क्या करना है, अगर प्याज की फसल ऐसी बन रही है आपकी प्याज की कंद, जरूर खेत को संभालते रहिए। कौन सा कार्य करना है जिससे कि ये प्याज की फसल फटे नहीं, यहीं पे स्टॉप हो जाए, और यहीं पे आप स्टोर कर लोगे तो ये फटेगा नहीं दोस्तों, और कंद बहुत अच्छी बन जाएगी, कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। तो सबसे पहला जो फर्टिलाइज़र आपको देना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्टोरेज बढ़े, साइज बढ़ने लग जाए एकदम से और फटे भी नहीं। इसके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है दोस्तों, सबसे पहले इस कॉम्बिनेशन में लेना है NPK 05234 मोनो पोटेशियम फॉस्फेट फर्टिलाइज़र आपको लेना है। 4 से 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जड़ों में चलाना है दोस्तों, पानी के साथ में चलाना है। आप स्प्रिंकलर से सिंचाई करें तो भी आप पानी के साथ में ही चलाएंगे, स्प्रे नहीं करेंगे दोस्तों। स्प्रे का रिजल्ट मात्र 10 दिन 20 दिन मिलेगा, इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप देखिए कि 1 एकड़ में कहाँ स्प्रे में आप 1 kg दे रहे हैं, रूट में आप 4 से 5 kg दे रहे हैं, तो कैसे रिजल्ट बराबर नहीं हो सकता है। आपको पानी के साथ में ही चलाना है। NPK 05234 4 से 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। और इसके साथ में दोस्तों, जैसा कि मैंने डिस्कस किया, फटने की समस्या नहीं आए तो इसके साथ में आपको बोरोन लेना है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और रूट में ही चलाने के लिए आपको लेना है। और थर्ड जो है दोस्तों कि स्टोरेज बढ़े, फटाफट स्टोरेज बढ़ेगा। जो न्यूट्रिशन फिक्स हो रखे हैं, पहले आपने कितने भी खाद वगैरह डाला, अब वो न्यूट्रिशन पौधा अपटेक नहीं कर पा रहा है, तो वो अपटेक भी करे, जो पड़े हैं पहले वो भी अपटेक होने लग जाए। तो उसके लिए क्या चलाना है, फुलविक एसिड चलाना है दोस्तों, प्रीमियम क्वालिटी वाला शुद्ध फुलविक एसिड आपको 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन बनाइए, अलग अलग घोल तैयार कीजिए, और चलाते समय जब भी आप पानी के साथ में चला रहे हैं तो 200 लीटर टैंक में एक साथ मिक्स कर दीजिए और फिर पानी के साथ में चलाइए धीरे धीरे। रिपीट कर देती हूँ, NPK 05234 लेना है, बोरोन लेना है और फुलविक एसिड लेना है। जब भी प्याज की फसल 65 दिन से 75 दिन के बीच में हो जाएगी तब आपको ज़रूर चलाना है दोस्तों। कंदी की साइज एकदम से बहुत ही शानदार बढ़ने लग जाएगी।
सेकंड नंबर पे दोस्तों, प्याज की फसल जैसे ही 85 दिन की हो जाए, 85 दिन, 90 दिन या 80 दिन की हो जाए, यानी 80 दिन बाद में आपको एक स्प्रे कर सकते हैं, या उसका आप फर्टिलाइज़र के रूप में रूट में भी चला सकते हैं। इसका स्प्रे भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन फटने की समस्या नहीं आए प्याज की फसल में और स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से बनी रहे, तो आपको चलाना है दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट प्लस बोरोन चलाना चाहिए यहाँ पे। कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन इसलिए चलाना है दोस्तों, स्ट्रक्चर भी प्रॉपर रहेगी, फटने की समस्या भी नहीं आएगी, कंद की साइज बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से रहेगी। तो इसलिए आपको कैल्शियम नाइट्रेट चलाना है 4 से 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। 5 केजी से ज़्यादा मत चलाइए, कुछ किसान भाई 10 केजी तक चलाते हैं एक साथ में, रिजल्ट 5 केजी के बराबर ही मिलेगा। आप रिपीट कर दीजिए, जो भी पानी चला रहे हैं उसके साथ में फिर से रिपीट कर दें, लेकिन 5 केजी से ज़्यादा नहीं लेना है। तो कैल्शियम नाइट्रेट 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसके साथ में भी बोरोन 500 ग्राम आपको फिर से लेना है कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में। ये आप चलाइए। अगर इसका स्प्रे करना चाह रहे हैं तो पहले आपको पानी देना है, फिर आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। कुछ किसान भाई होते हैं जिनको कि नहीं सिर्फ स्प्रे पे ही डिपेंड होते हैं, तो भाई आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे में आपको डोज लेनी है कैल्शियम नाइट्रेट की, लेनी है 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। 1 केजी 200 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करेंगे, और बोरोन की मात्रा भी आपको कम लेनी है। जितना पानी ले रहे हैं, जितना लीटर ले रहे हैं, उतना ही आपको ग्राम लेना है, यानी 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है, कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में स्प्रे करना है। 1 एकड़ में 200 ग्राम 200 लीटर पानी में मिक्स करेंगे और कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में आप स्प्रे करेंगे। ये सेकंड काम है। थर्ड काम दोस्तों, जब भी प्याज की फसल 95 दिन की हो जाएगी, 90 दिन से ऊपर प्याज की फसल चली जाए, 90 दिन बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है जिसकी वजह से आप अपनी प्याज की फसल को स्टोर कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगी, वो है दोस्तों आपको चलाना है NPK 0050। पोटेशियम सल्फेट या सल्फेट ऑफ पोटाश जिसे कहते हैं, वहाँ पे आपको MOP नहीं चलाना है दोस्तों। लास्ट स्टेज पे MOP का यूज नहीं करना, आपको SOP सल्फेट ऑफ पोटाश NPK 0050 का इस्तेमाल करना है। 4 से 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप चलाइए दोस्तों। 100 दिन के आसपास, 90 दिन से 100 दिन के बीच में जब भी पानी चला रहे हैं उसी पानी के साथ में आप चला दीजिए, 4 से 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। अब इससे क्या होगा दोस्तों, स्टोर बढ़ाने, कैसे स्टोरेज बढ़ाएगा ये दोस्तों, प्याज की फसल खराब होने लग जाती है क्योंकि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, मजबूत प्याज नहीं बन पाता है। साथ ही आप ज़्यादा पानी देते हैं, उसकी वजह से प्याज में पानी भरेगा ज़्यादा, तो उसकी वजह से ख़राब होने लग जाता है। तो 0050 आप चलाएंगे तो उससे प्याज में रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहती है, प्याज की फसल हेल्दी रहती है। इसलिए आपको सल्फ़र और पोटास का कॉम्बिनेशन आता है SOP में 0050 में, तो ये आपको देना है। कोशिश कीजिए कि आप स्प्रे ना करें, जड़ों में ही चलाएं, पानी के साथ में आप चलाएं। फटाफट दोस्तों शाइनिंग बहुत अच्छी आती है पोटास से, टेस्ट कलर बहुत अच्छा इन्हेंस होता है। कोई भी फसल है हार्वेस्टिंग स्टेज पे SOP चलाना ही चलाना चाहिए, कलर, टेस्ट, शाइनिंग और स्टोरेज के लिए। छिलका मजबूत बनता है जिसकी वजह से प्याज की फसल खराब नहीं होती है। तो ये तो आपको फर्टिलाइज़र चलाने हैं दोस्तों। अब आपको ऐसा क्या कार्य करना है जिसकी वजह से प्याज की फसल आप स्टोर कर पाएंगे दोस्तों। हार्वेस्टिंग के कम से कम 10-15 दिन पहले पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है। अगर जहाँ पे जैसे बलुई मिट्टी है, हमारे राजस्थान में बिल्कुल रेतीली बलुई मिट्टी है, वहाँ पे आपको बार बार पानी चलाना होता है, तो कम चलाइए, यानी मॉइस्चर रहे इतना ही पानी रखिए। बहुत ज़्यादा ओवर डोज आप ना दें दोस्तों, फर्टिलाइज़र भी ओवर ना दें और पानी भी ओवर नहीं देना है आपको। प्याज की फसल में स्टोरेज कर पाएंगे, प्याज की फसल कभी भी ख़राब नहीं होगी। और जो ये फर्टिलाइज़र मैंने आपको 3 शेड्यूल बताए हैं, ये आपको चलाने हैं, तभी आप अगस्त सितंबर तक प्याज की फसल को स्टोर कर पाओगे दोस्तों, ख़राब नहीं होगी। एक जो सबसे बड़ी गलती किसान भाई करते हैं, जो शुरू में मैंने डिस्कस किया, इस समय की प्याज की फसल में दोस्तों PGR का स्प्रे नहीं करना है। जैसे पैक्लोबुट्राजोल आता है या और भी कोई PGR बहुत सारे आते हैं, ये तो इनका स्प्रे नहीं करना है। इस समय की प्याज की ये जो दोस्तों कंद बन जाएगी, तब अपने आप ही पत्ते सूखने लग जाएंगे। देखिए ये जैसे ये पत्ता सूख रहा है, एक पत्ता है, मैं हटाती हूँ,
जैसे ही दोस्तों मैच्योरिटी स्टेज की तरफ जाएगा तो ये प्याज ऑटोमेटिक ही, इसकी लीफ है ये सूखने लग जाएंगी, नीचे की तरफ ये रस चला जाएगा कंद में, और ये प्याज है ये धीरे धीरे पत्ते अपने आप ही सूख जाएंगे और तना सूख जाएगा। तो आपको पीजीआर की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी दोस्तों अभी तो स्टोरेज करने का समय है, तो आपको जल्दी हार्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्याज की प्राइस डाउन है। तो आप जितना हो सके प्याज को पहले तो खेत में खड़ा रहने दीजिए और फिर हार्वेस्ट करके आराम से स्टोर कीजिए। पीजीआर की कहाँ आवश्यकता है दोस्तों, तो पीजीआर का आप स्प्रे ना करें। इस समय के प्याज में पीजीआर की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। और किस टाइप की समस्याएं आ रही हैं प्याज की फसल में दोस्तों, जैसे पीलापन है, थ्रिप्स है, उनके हमारे ऑलरेडी वीडियो आ चुका है, कंप्लीट फर्टिगेशन का वीडियो भी आ चुका है, और 70-75 दिन का प्याज का फसल हो चुका है। तो आज की वीडियो में मैंने कंप्लीट डिस्कस किया है, जिसकी वजह से प्याज आपकी बहुत अच्छी होगी। और ऐसे ही नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।